हेलो दोस्तों। तो फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्लस आई माइनस आई फैक्ट और उनके सम यूजेस ऑन कार्बोकैटायंस देख लिए थे हमने। कैसे प्लस आई अफेक्ट करता है कार्बोकैटायन को, कैसे माइनस आई अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को। अब हम पढ़ने वाले हैं सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कार्बन आयंस। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, प्लस आई बढ़ाता है, माइनस आई बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अपने पास कार्बन आयन है। ठीक है, तो एक मिनट। ये देखो, इसका मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास एक, और दूसरा इधर बना लेते हैं। ये इस कार्बन पे दोनों लगे हैं। ठीक है, एक ये है CH3 और इस पे एक लगा है H। ठीक है, सिमिलरली ये कार्बन है, इस पे लगा है तुम्हारे पास CH3 और अनायन। ठीक है, अब तुम देखो इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अपने पास क्या क्या है देखो। इस कार्बन पे एक बार हम कंपेयर करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। ठीक है, तो ये कार्बन पे अनायन है। ठीक है, इस पे क्या लगा है, एक तुम्हारा क्या लगा है CH3 लगा है, दो H लगे हैं। ठीक है, इस पे क्या है, दो CH3 लगे हैं और एक H लगा है। इस पे क्या है, तीन CH3 लगा है एंड जीरो H लगा है। ठीक है, तो है क्या, नंबर ऑफ CH3 बढ़ते जा रहे हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो CH3 अपना क्या देता है, प्लस आई देता है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी प्लस आई देता है, बट प्लस आई इफेक्ट CH3 का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ CH3 अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी, सॉरी, तो प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा है। लेकिन जो कार्बन, जो कार्ब अनायन है, ठीक है, इस पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी काफ़ी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको कम करनी पड़ेगी इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। ठीक है, तो यहीं से देख लो, अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए हमको माइनस आई वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब ये सब क्या है, प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं। अब प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं तो ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम करेंगे, तो जितना कम अपने पास प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरह होगी ये, क्योंकि इस पे क्या है, एक ही CH3 है, इस पे दो CH3 है, तीन CH3 है। ठीक है, तो तीन CH3 मतलब बहुत ज्यादा प्लस आई दे रहा है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन अनायंस। फिर वही चीज है, कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक इस वाले केस के सिमिलर है। ठीक है, इसमें भी देखो, ये वाला जो इसमें हम देखते हैं, एक मिनट, इसमें देखते हैं ये वाला कार्बन क्या था, 1 डिग्री था, और ये वाला कार्बन क्या था, डिग्री मैंने पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो नोमेनक्लेचर का था। और इसमें क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। और यहाँ भी हम देखें तो ये वाला जिस कार्बन पे भी एक अनायन है, ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री है। तो वही फिर चीज सेम है कि 1 डिग्री वाला है अपने पास, तो एक ही आर है। इस पे क्या है, इधर भी इसको आर ना अल्काइल ग्रुप है। ये जो देखो, ये कार्बन पे हम देख रहे हैं, इस पे अनायन है, तो ये भी अल्काइल ग्रुप लगा है, ये भी अल्काइल ग्रुप लगा है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं इस पे। ठीक है, और इस पे क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। और इसमें क्या है, इस कार्बन पे अनायन है। ठीक है, तो इस पे एक तो ये अल्काइल ग्रुप लगा है, एक ये अल्काइल ग्रुप लगा है, ये अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसमें क्या है, तीन अल्काइल। तो वही, और देखें तो इस पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, दो नहीं, हाँ दो हाइड्रोजन लगे हैं। इस पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन लगा है, और इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा है। तो सिमिलरली वही कि माइनस आई इफेक्ट जो है हाइड्रोजन का आर से ज़्यादा है, या हम बोलें प्लस आई इफेक्ट जो है आर का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसे केसेस में देखें, अपना कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है। तो माइनस आई किस पे ज़्यादा होगा, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन किस पे है, इस पे। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी क्या अपन को कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब देखो, कैलकुलेट मतलब कंपेयर करना है। इसमें देखो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अब इसमें तुम कहोगे कि दोनों पे, जो देखो इसमें क्या है, इस कार्बन पे कार्बन आयन है और इस कार्बन पे कार्बन आयन है। दोनों ही कार्बन जो है, मतलब ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है। तो ऐसे में हम किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा देखेंगे। देखो इसमें क्या है, दो लग रहे हैं। अभी मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है, अभी जो है रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पढ़ाया है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उसको रेजोनेंस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट में हम रेजोनेंस इफेक्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, बट अभी नहीं पढ़ा है, तो रेजोनेंस को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, ये वाला कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 है, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है। और इस वाले कार्बन से अटैच्ड ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है। और ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ठीक है। sp2 मैंने क्या बताया था कि परसेंट ऑफ p करेक्टर अगर कम हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट कहीं ना कहीं लगा रहा है, ठीक है। तो अब यही देखो, ये वाला अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है इससे ज्यादा, इस वाले से ज्यादा। और बाकी अगर ये वाला कंपेयर करें तो इन दोनों का जो भी होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो अब देखो, इस वाले कार्बन से अटैच्ड एक ये कार्बन है और इस वाले कार्बन से अटैच्ड एक ये कार्बन है, दोनों sp3 है, तो दोनों का कंपेयरिंग छोड़ दो। अभी क्या है, इस साइड मूव करते हैं, तो एक ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है और इसमें क्या है, इस कार्बन से अटैच्ड एक ये कार्बन है। दोनों कार्बन में ये sp2 है, ये sp3 है। परसेंट पी करेक्टर इसमें घट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, ये हमने क्या किया, इंडक्टिव इफेक्ट के इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमने देखा। अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ये कार्बन आयन इसमें डीलोकलाइज हो रहा है इसके साथ, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो रहा है। तो भी स्टेबिलिटी इसी कार्बन आयन की ज़्यादा होगी, बट वो कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब, ठीक है। ऐसे डीलोकलाइज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो कि इसमें हमारे सबसे पहले जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो ये देखा करो कि कार्बो जो अनायन है अपने पास वो किस कार्बन पे है। इसमें क्या अनायन इस कार्बन पे है, ठीक है। इसमें क्या अनायन इस कार्बन पे है। अब इनकी हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, तो जिस भी कार्बन पे अनायन है उसके आसपास वाले कार्बन को पहले देखा करो। इसके आसपास वाला एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इसके आसपास वाला एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या है, sp3 है। और ये कार्बन क्या है, sp3 है। इसमें भी ये कार्बन क्या है, sp3 है। और ये कार्बन क्या है, sp3 है, ठीक है। अब इसके भी दोनों जगह सेम हो गया, तो कंपेयर तो हमको करना ही है, क्योंकि इसमें ये ग्रुप अलग लगा है, इसमें ये ग्रुप अलग लगा है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए क्या फर्दर मूव करते हैं आगे वाले, ये अगला कार्बन है और ये अगला इससे कम जो भी मॉलिक्यूल जुड़ा है, ठीक है। अब इस कार्बन से अगला ये एक है, इसमें बढ़ेंगे तो अगला एक ये जुड़ा है, एक ये मॉलिक्यूल जुड़ा है एंड एक ये कार्बन। तो ये कार्बन सेम है, ये कार्बन सेम है, तो बचा क्या, ये। तो इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा कि कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाता है। अब जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है तो वो अलग अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनायन जो कार्बन आयन है वो मोर स्टेबल बोलते हैं दो का, ठीक है, वो हो जाएगा अपना मोर स्टेबल। तो मैंने जो टेबल लिखवाई थी उसमें क्या लिखवाया था कि जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो एकदम बाप होते हैं माइनस आई इफेक्ट के, उनसे ज्यादा कोई लगाता ही नहीं, ठीक है।
उनके अंदर बहुत भूख होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये देखो NF3 है, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है NO2 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब माइनस आई इफेक्ट NF3 का NO2 से ज्यादा है तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये ऐसा स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये जो टॉपिक है एसिड बेस स्ट्रेंथ एस्टिमेशन ड्यू टू आई इफेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करते हुए कि कैसे हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाते हैं। ऐसा एकदम एग्जैक्टली इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो नहीं करते हैं, जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस ही किया जाता है। जस्ट कंपेयर किया जाता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग और कौन सा एसिड कम स्ट्रांग है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एसिड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एसिड बोलते किसको हैं? एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी कि जिनमें से एक ये है कि एसिड्स जो होते हैं H+ डोनेट करते हैं, ठीक है। H+ डोनेट करते हैं एसिड्स, ठीक है। तो जैसे ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने H+ डोनेट किया, कार्बोक्सिलेट एन आयन बन गया, ठीक है। अब कैसे तुम बताओगे कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कैसे कम है? तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको H+ डोनेट करना है, अगर वो नहीं डोनेट कर पा रहा है इसका मतलब वो वीक एसिड है, और अच्छे से डोनेट कर पा रहा है इसका मतलब वो अच्छा एसिड है, ठीक है। तो वही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं H+ डोनेट कर दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। अब कार्बोक्सिलेट आयन की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड है। अगर इस जो भी अपना H+ डोनेट करके जो भी आयन बन रहा है अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब वो एसिड H+ को लूज ही नहीं करना चाहता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम है। और जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी जो आयन की स्टेबिलिटी का हमने अंदाजा लगा ही लिया है कि कैसे प्लस आई और माइनस आई का प्लस आई और माइनस आई को देख के हम कैसे उनको बताते हैं कि कौन सा आयन मोर स्टेबल है कौन सा आयन लेस स्टेबल है। और सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस जो कि हमें एसिड से मिल रहे हैं, हम ये बताएंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है कौन सा एसिड कम स्ट्रेंथ वाला है, ठीक है। तो चलो देखो ये मैंने लिखा भी है कि मोर स्टेबल कार्बोक्सिलिक आयन मींस हायर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। तो मैंने तुमको समझा ही दिया है। और एक चीज और देख लेते हैं हम, Ka किसको बोलते हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स में तुमने पढ़ा भी होगा कि ये ऐसा AA+BB CC+DD ऐसा। तो इसमें अपनी क्या रहता था के ऑफ रिएक्शन, ये रहता था CD अपॉन A और B, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो Ka है इस एसिड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इधर कार्बोक्सिलिक एसन ये आयन आया जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H+ जो प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या था हम कॉन्सेंट्रेशन ही लिखते थे सारों के, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मोर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब एसिड ज्यादा स्ट्रेंथ हो वाला होगा, ठीक है। तो बस ये देख लेना Ka की वैल्यू ज्यादा तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा, ओके ठीक है। चलो बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स। अब देखो इसमें क्या है, अपने पास एसिडिक एसिड है, जब ये हमारा H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा CH3 और ये बनेगा तुम्हारा O नेगेटिव, ठीक है। इसमें मैं H+ लूज करा दूं तो क्या बनेगा HCO नेगेटिव, ठीक है। अब तुमको इन एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए इनकी स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। आयन ये है नेगेटिव चीज है, ठीक है, क्या है अनायन है। अब मैंने क्या बताया था, अनायन की जो स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और इसको ही ऐसा बोल दो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इनमें देखो तुम कि
इसमें ये क्या लगाता है तुम्हारा CH3, हमको क्या देखना है, एक मिनट रुको, हमको क्या देखना है, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखना है, इस आयन की स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। तो इस आयन से कौन कौन से कनेक्टेड है, एक ये कार्बन कनेक्टेड, मैंने क्या बताया था, अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो उससे पहले सबसे पहले कनेक्टेड देखते हैं क्या क्या है, इससे ये कार्बन कनेक्टेड है, सिमिलरली इस आयन से ये कार्बन कनेक्टेड है। तो दोनों कार्बन कार्बन है तो हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस कार्बन से आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक CH3 कनेक्टेड है, इस कार्बन से आगे बढ़ते हैं तो एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो हम इनमें कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन और CH3 में। तो हाइड्रोजन और CH3 में अगर तुम कंपेयर करोगे तो -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का CH3 से ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का CH3 से ज्यादा -I इफेक्ट है, तो हाइड्रोजन वाला जो होगा, ये वाला जो आयन है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। जब ये अपने पास आयन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये वाला जो एसिड है, इसकी स्ट्रेंथ इस वाले एसिड से ज्यादा है, ठीक है। इस वाले एसिड से, इस वाले एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं कंपेयर करने के लिए कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, हमको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है HF की, HCl की, HBr और HI, ठीक है। HCl तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, HBr भी एग्जिस्ट करता है, HI भी एग्जिस्ट करता है और HF भी एग्जिस्ट करता है। अब हमको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वही अपन बेसिक फंडे के तरफ जाएंगे। HF है, H+ निकाल दिया हमने, क्या बच गया, फ्लोराइड आयन, ठीक है। सिमिलरली HCl है, क्या किया, H+ निकाल दिया, Cl नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली HBr है, HBr से हमने क्या किया, H+ निकाल दिया, क्या बन गया, Br नेगेटिव। HI है, H+ निकाल दिया, क्या बन गया, I नेगेटिव, ठीक है। अब देखो तुम इनमें स्टेबिलिटी हमारी जिस भी अनायन की ज़्यादा होगी वो अपना एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब तुम देखो अपने पास कौन से हैं, एक मिनट रुको कलर चेंज कर लो, ये तुम्हारे क्या है, अनायन है, ठीक है। तो इन अनायन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो एक बता रहा हूँ कि अगर तुम, जैसे दो रूल होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ज़्यादा, ठीक है। दूसरा रूल है, जो अगर तुम अलोंग द सेम ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो जब साइज बढ़ता है ना, जब साइज बढ़ता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब अलोंग द ग्रुप जाते हो ना, तो हमारा साइज बहुत मैटर करता है। अब देखो इसमें क्या है, आई नेगेटिव बड़ा है सबसे ज़्यादा, जो हमारा साइज हम देखें तो आई नेगेटिव, फिर ये क्या होगा, Br नेगेटिव से बड़ा है, Br नेगेटिव से छोटा है, क्लोरीन, क्लोराइड आयन इससे छोटा है और फ्लोराइड आयन इससे छोटा है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जो चार्ज है, ये इस आयन पे ज़्यादा स्टेबल है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है और ये क्लोराइड फ्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो ये होता है। तो इसलिए हम जब स्टेबिलिटी ऑफ दीज एसिड्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, HI HBr is more stable, is more strengthful than HCl, is more stronger than HF। तो इन एसिड्स की स्टेबिलिटी, सॉरी स्ट्रेंथ ऑर्डर ये होता है, ठीक है। क्या बताया, जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उस पर ज़्यादा होता है। बट हम अगर हम अलोंग द सेम ग्रुप, इसको लिख देता हूँ, सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर हम मूव करें तो साइज बढ़ता जाता है
उस एटम का, और एटम का साइज बढ़ता जाता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए क्या होता है, आयोडाइड आयन इज मोर स्टेबल देन ब्रोमाइड आयन, और ब्रोमाइड आयन इज मोर स्टेबल देन क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन इज मोर स्टेबल देन फ्लोराइड आयन। जब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी यही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन अपना है ये, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स। अब इसमें देखो, पिछले वाले में तो हमने देख लिया कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसमें क्या है, सम सेम पीरियड के हैं। इसमें क्या पीरियड तुम्हारा सेम है, क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब ये तो तुमने पढ़ाई होगा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और पिछले क्वेश्चन बताया था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मतलब वो आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मान लो इसमें क्या है, फ्लोरीड आयन बन रहा है, बनेगा। इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, O2 नेगेटिव बनेगा। इसमें क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव बनेगा। और इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 नेगेटिव बनेगा, एक H प्लस लूज करने के बाद, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये है तो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी सेम ऑर्डर में होगी। जब नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम ऑर्डर में है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है फ्लोरीन पे ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन पे कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। जब स्टेबिलिटी ऑर्डर एनायंस का ये हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी यही हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ anion after losing the hydrogen from that acid, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ये, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स। अब इसमें तुम कैसे देखोगे, तुम देखो क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिमिलरली ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन। स्टेबल जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड लिख देता हूँ, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वही फिर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रो जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी इसका मतलब वो अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है तो क्लोराइड आयन इज मोर स्टेबल देन सल्फेट आयन, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। इसका मतलब दिस एसिड इज मोर स्ट्रेंथफुल देन H2S, HCl इज मोर स्ट्रेंथफुल देन H2S, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि एसिड स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं। पहले हम उस एसिड से बनाते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जो मैं अनायन बोल रहा था उसको ही कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेस जो है किसका ज़्यादा स्टेबल है, जो कॉन्जुगेट बेस है। देखो जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये जो है ना, जो ये है जो फ्लोराइड आयन है, ये HF का कॉन्जुगेट बेस है। इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, इस एसिड का, ठीक है। तो जिस भी कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये हमने देख लिया। और जो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस जो होते थे वो क्या होते थे, अपने
अनायंस होते थे, अनायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देख ही लिया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर स्टेबिलिटी ऑफ दैट अनायन, ठीक है। और अगर हम अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो गोइंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इट मींस जो उस पे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब जो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे कि किसका जो अनायन ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होगा अब तक। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो, हमको देखनी है इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया, इसको क्या बोलोगे तुम? sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब तुम इससे H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा? CH3 C C नेगेटिव आयन, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा? CH3 C CH, एक मिनट, CH एंड CH नेगेटिव, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 नेगेटिव आयन। अब तुम देखो कि ये है तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये वाला, ठीक है। और ये वाला कार्बन है, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब परसेंट p कैरेक्टर बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास परसेंट पी करेक्टर इसमें कितना है? नहीं 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 नहीं, परसेंट पी करेक्टर घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या है? 50% है। इसमें क्या है? तुम्हारा 66.67% है कुछ। इसमें क्या है? परसेंट पी करेक्टर 75% है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इसका मतलब परसेंट पी करेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज इससे ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होता है कि उनका कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका कॉन्जुगेट बेस इससे ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस इससे ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होगा कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। ये वाला तुम लोग देख के आना, वैसे मतलब मैंने बता ही दिया है इन जनरल, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करा ही दिए हैं। ये है अपने पास होमवर्क, ये तुम लोग देख के आना घर से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिस। अब एसिड में क्या बताया था अपन ने? एसिड H प्लस लूज करता है, क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। अब जो ये है तुम्हारा बेस, बेस क्या करता है? बेस भी तो कुछ करता होगा ना। बेस मान लो या तो तुम्हारा जो होता है OH नेगेटिव रिलीज करता है पानी से, ठीक है। अब बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, ये मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, वाटर डाला तो ये जो एक H प्लस है इस पे चला गया, जो एक H प्लस है इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे चला गया, ये ऐसा बन गया। और प्लस में तुम्हारे पास क्या बन गया? OH नेगेटिव। तो हम इसमें अगर हम रिएक्शन सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स लगा के अगर हम रिएक्शन कांस्टेंट देखें, जिसको हम केवी भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा? ये जो कॉन्जुगेट बेस, ये सॉरी कॉन्जुगेट एसिड ये है तुम्हारे पास, ये अगर बेस है तो इसका ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है।
तो Kb क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन, ये है तुम्हारा सी सी ओ, ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अप, और इधर क्या हो जाएगा, H2 होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस यही समझ लो कि Kb इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। तो वही कि जो भी बेस तुम्हारा जितना ज़्यादा OH नेगेटिव ज़्यादा रिलीज कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी ज़्यादा है, ठीक है। देख लिया हमने कि कोई भी बेस होता है, पानी के साथ मिलके H+ ले लेता है, ये बन गया तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड, और OH नेगेटिव रिलीज करता है। अगर हम इसका रिएक्शन कांस्टेंट देखें तो ये हो जाएगा Kb इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो बेस हमने लिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो H2O जो OH नेगेटिव है, जो भी बेस जितना ज़्यादा रिलीज करेगा उसका Kb उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जब तुम्हारा Kb जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस बेस की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेस का फंडा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। अब इसमें क्या है, इसके साथ मैं करा रहा हूँ पानी की रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, HCCHO और OH नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो हम अगर H2O उसके साथ रिएक्ट करा दें तो CH2CH, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये ना, ये पूरा CHO ही है, ठीक है। तो CHO ही है, और ये वाला जो है एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ऐसा बना लेगा, CH2 बना लेगा, CH और CHO, और प्लस OH नेगेटिव। अब इसकी हम स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ सिमिलरली जैसे हमने एसिड में फाइंड किया था वैसे ही, एसिड में क्या था, कॉन्जुगेट बेस बन रहा था जिसपे नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास पहले जो कॉन्जुगेट जो हमारे इनिशियली बेस लिया गया है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज है, अभी हम कंपेयर करें तो ये क्या है, Sp है, और ये क्या है, Sp2 है। Sp पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी Sp2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। जब Sp पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो आयन है इस आयन से ज़्यादा स्टेबल है। एक मिनट कलर चेंज करके बता दूंगा थोड़ा अच्छे समय, ठीक है। जो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो ये ऑर्डर रहेगा। तो इसका मतलब ये आयन ऐसा कभी एसिड में फॉर्म होना चाहेगा ही नहीं। जब भाई तुम अपने घर में ज़्यादा स्टेबल हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ देखो, ये वाला जो आयन है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जाना ही नहीं चाहेगा। और हम देखें ये वाला आयन कम स्टेबल है, तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इस मॉलिक्यूल में जाने की। सबकी टेंडेंसी होती है कि स्टेबल लाइफ जीने की, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ देखो, इसका मतलब जो ये एसिड होगा, इस एसिड की स्ट्रेंथ इससे कम होगी। और एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर किसी के भी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस ए की स्टेबिलिटी, इधर लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस ए इज ग्रेटर देन बी, देन जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ बेस ए इज लेस देन बी। ये बस
दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। तो यहीं देख लो, जब ये बेस है तुम्हारा और ये क्या है तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ ऑर्डर है दिस, तो हमारा बेस का स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। चलो अब कुछ देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। पहला हम देखेंगे किसमें, पहले हम देखेंगे गैसियस फेज में। गैसियस फेज में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का क्या मतलब है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर CH3 लगा है, CH3 लगा है और CH3 लगा है। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ यार, ठीक है। और इसमें क्या है, N पे 2 CH3 लगे हैं और एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। और इसमें क्या है, N पे एक CH3 लगा है, एक H लगा है, एक H लगा है, और जो लास्ट में NH3 है तो उस पर तीनों H लगे हैं। अब ये क्या है, तीनों को बेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बेस कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये H+ लेंगे और वो H- रिलीज करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये अगर हम इसमें H+ ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये HNCH3 CH3 CH3, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा NCH3 CH3, और 2 H लग जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3NH3 प्लस चार्ज। अब तुम ऐसे ही देख लो कि प्लस चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल है। ये तुम्हारा क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जब ये इस पर्टिकुलर कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो स्टेबल कर रहा है। जब तुम कार्बो कैटायन या कोई भी कैटायन है उस पे तुम प्लस आई लगा रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब तुम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो। और हमने क्या देखा है कि प्लस आई इफेक्ट CH3 का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। जब तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट CH3 का हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसका मतलब CH3 किसी भी कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये, फिर ये वाला है इससे ज़्यादा और ये वाला है इससे ज़्यादा। एक अच्छे से लिख भी देता हूँ नीचे, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड NH3। जब तुम्हारा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि वो एसिड जो बेस है वो अच्छा है, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ज़्यादा स्टेबल है। कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बेस अच्छा है। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था तुम्हारा गैसियस फेज में, इतना याद रखना, गैसियस फेज में। इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। अभी हम अगला देखेंगे एक्वस फेज में। एक्वस फेज में, ठीक है, ये है तुम्हारा एक्वस फेज में। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, याद रखना कि ग्रीन वाला पढ़ाया था गैसियस फेज के लिए। अरे यार, ये रेड मत देखना, बस ये देखना कि ग्रीन वाला मैंने पढ़ाया था गैसियस फेज के लिए। अब मैं जो नीचे रेड वाला पढ़ाने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा एक्वस फेज के लिए, ठीक है। तो हम देखें इसमें, अगर अपने पास क्या है, NH3 है, ठीक है। क्या कर रहा है ये, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। जब एक्वस फेज में है तो इधर OH- भी होंगे वाटर में। और ये वाला तुम देखो, N पे एक R लगा है, R लगा है, R लगा है, ठीक है। और दूसरा N है उस पे R लगा है, R लगा है, एक H लगा है।
और तीसरा n है, उस पे एक r लगा है, दूसरा r लगा है, सॉरी इस पे दो h लगे हैं। ठीक है, अब तुम देखो इसमें जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तुमने, कि जो OH नेगेटिव है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, यहाँ भी जो OH नेगेटिव है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ भी OH नेगेटिव है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और सिमिलरली एट द सेम टाइम प्लस आई इफेक्ट भी मैटर करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या है, आर का हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या है, जो जहाँ दो फैक्टर एक साथ आ रहे हो वहाँ तुम्हारे लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मैटर करती हैं। मान लो एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा इसका ये है कि तुम एच बॉन्डिंग और प्लस आई दोनों को कंसीडर कर रहे हो, तो उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये आ रहा था, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। ठीक है, तो इसको याद रखना, और ये है गैसियस फेज में, इस ऑर्डर को भी याद रखना। ठीक है, चलो तो आज के लिए था इतना ही। अपन हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कुछ कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी देखी थी पहले। लास्ट एग्जाम जो लास्ट अपना लेक्चर था उसमें हमने देखी थी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी। इसमें देखिए कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी, उस पे जो क्वेश्चन किए थे। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हमने देखा था, बेसिस देखे थे, सॉरी पहले हमने एसिड्स देखे थे। एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, कैसे हम प्लस आई माइनस आई को कंसीडर करके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करते हैं। फिर आफ्टर दैट हमने देखा था बेसिस, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ का हमने एस्टिमेशन किया था, दो तीन कंपाउंड कैसे कंपेयर कर सकते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ, वो हमने फाइंड किया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव की हमने दो में देखी थी, किस किस में, गैसियस फेज में और एक्वस फेज में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। फिर हमने गैसियस फेज में देखा था, इसको मैं कैसे याद करता था, 321, और इसको मैं कैसे याद करता था, 213। ये याद रखना कि गैसियस फेज में 321 और एक्वस फेज में 213, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, NH3 सब में लास्ट में ही है, और इसमें क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये था आज के लिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगले आने वाले में हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द बैकबोन ऑफ जीओसी। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है अपना बैकबोन ऑफ जीओसी है, उसको मिस मत करना भाई। जीओसी नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है रेजोनेंस, उसको मिस मत करना, उसको अच्छे से पढ़ना। उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। और तुम लोग देख ही रहे होगे कि इंडक्टिव फैक्ट में भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, शायद ही यूट्यूब पे कोई कराए।